इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुंबई पुलिस ने एफआईआर इस मामले में दर्ज कर ली है। आपको बता दें, एफआईआर में पूरी वारदात का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, इस मामले में पकड़े गए दो आरोपियों के नाम गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप बताया जा रहा है। गुरमैल सिंह की अगर बात कर ले तो इसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, वो हरियाणा का रहने वाला है। जबकि धर्मराज कश्यप की बात करें तो इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल बताई जा रही है और वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इस पूरे मामले में लगातार मुंबई पुलिस छानबीन कर रही है और जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसके बाद बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि मुंबई में आखिर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो कैसे बद से बदतर होती जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। शूटर गुरमैल सिंह हरियाणा का, 23 साल उम्र, वही धर्मराज 19 साल उम्र, उत्तर प्रदेश का। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक बार फिर अंडरवर्ल्ड की दहशत देखी जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का डर नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटी में दिख रहा है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 2 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। दावा है कि इन दोनों शूटर्स को 15 दिन पहले ही 9 mm की पिस्टल दी गई थी, जिससे इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच कर रही है कि आखिर मर्डर का ऑनर्डर कहां से आया, क्योंकि बाबा सिद्दीकी ने कुछ दिनों पहले ही अपनी जान का खतरा बताया था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने सुरक्षा में सेंध लगाते हुए बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या माया नगरी मुंबई में अंडरवर्ल्ड फिर लौट आया है? क्या बाबा सिद्दीकी मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई है? क्या एसआरए प्रोजेक्ट विवाद में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या? बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले धमकी देने वाले कौन? और सबसे बड़ा सवाल कि बाबा सिद्दीकी के बाद हथियारों के निशाने पर अगला कौन है? इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। रिपोर्टर्स और कई मेहमान भी जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और इस बड़ी चर्चा पर आपको बता दें, हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ गए हैं। विवेक कोडे जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, इसी के साथ साथ किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव गुट से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कृष्णा हेगड़े शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय अजमेरा हमारे साथ होंगे, एनसीपी के प्रवक्ता है शरद गुट से। और साथ ही साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी अजित गुट, पीके जैन रिटायर्ड एडिशनल डीजीपी, अजित चौहान नेता है बीजेपी के। ये तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बड़ी बहस होगी टू द पॉइंट में और आज इस बहस में सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर बाबा सिद्दीकी की मौत और इसके पीछे कौन है, उस पर बहस होगी। मुंबई में अंडरवर्ल्ड क्या फिर से लौट आया है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर यहां पर विपक्ष जमकर प्रहार कर रहा है। आज की बहस क्यों? मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है क्या, या फिर एसआरए प्रोजेक्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई? ये भी बड़ा सवाल सामने उठ रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें, 15 दिन पहले धमकी देने वाले वो लोग कौन थे? बाबा सिद्दीकी ने बताया था कि उनको धमकी दिया गया था। सिद्दीकी के बाद टारगेट पर अगला निशाना कौन है? और मुंबई में क्यों आखिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब बद से बदतर होते जा रही है कि सुरक्षा के घेरे में जो लोग हैं वो भी अब सुरक्षित नहीं है? तो लगातार इस बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस जारी रहेगी। तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं और सीधे रुक कर लेते हैं। सबसे पहले पीके जैन जो कि रिटायर्ड एडिशनल डीजीपी हैं। सर, बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड के जमाने में जो मुंबई की हालत थी, एक बार फिर से वैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि इसमें हत्या का कारण क्या था। लेकिन देखिए, जहाँ भी कोई गुंडागर्दी माफिया ख़त्म होता है तो कोई भी नया माफिया उसकी जगह लेने की कोशिश करता है। ये कोशिश इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करी थी जब उन्होंने सलमान खान के ऊपर कुछ फायरिंग करवाई थी। और अभी बहुत साल से मुंबई में शांतता है। अभी वो शांतता के बाद अभी दोबारा किसी ने फिर कोशिश की है और फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि 2 लोगों को पकड़ लिया है। अब उससे आगे उसके पूरे धागे डोरे जो है वो खुलेंगे कि क्या हुआ था, कौन इसके पीछे है, इस हत्या का कारण क्या है। ये सारी चीजें सामने आने वाली हैं। ठीक है सर, तो ये तो तफ्तीश का विषय है। लेकिन कृष्णा हेगड़े जी शिवसेना से हमारे साथ है, शिंदे गुट के नेता हैं। महाराष्ट्र की जनता यही पूछ रही है, कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा? कहां पर है महाराष्ट्र? सुरक्षित लोग ही जब सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा के घेरे में होने के बाद, तो आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, एक बात आपको देखना पड़ेगा कि देखिए, बाबा सिद्दीकी को मैं 35 साल से जानता हूँ, उससे ज़्यादा भी जानता हूँ, क्योंकि हमने युवा कांग्रेस के दिनों से साथ में काम किया है, एनएसयूआई के दिनों से। और बाबा सिद्दीकी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं था, वो एक रियल एस्टेट में भी एक बहुत बड़ा प्लेयर था, स्पेशली उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में और आजू बाजू के कॉन्स्टिट्यूंसी में। और कई साल पहले भी उनको 2 बार थ्रेट आए थे, अंडरवर्ल्ड के भी थ्रेट आए थे और अभी भी उनको थ्रेट आ चुकी थी। तो इसको कानून सुव्यवस्था के साथ कंपेयर करना तो मुझे नहीं लगता ठीक होगा,
क्योंकि अगर आपका रियल एस्टेट में स्टेक्स है और आपको कृष्णा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? कानून व्यवस्था से कैसे नहीं जोड़ा जाए जब वो कह रहे हैं कि मुझे थ्रेट है, सुरक्षा मुझे चाहिए, उसके बाद ये होता है। प्रणय अजमेरा, ये कृष्णा हेगड़े जी कह रहे हैं कि सुरक्षा से तो इसका कोई लेना ही देना नहीं है। नहीं, सुरक्षा तो उनके पास वाइट प्लस सिक्योरिटी अभी से नहीं, मुझे लगता है 2000 से है। तो पुलिस का वहां पर लापरवाही की और उनको सिक्योरिटी नहीं दिया, बात वो नहीं है। बात यह है कि अगर किसी का डीलिंग किसी के साथ रॉन्ग गया हो या फिर दूसरा कोई इशू है, ये बहुत दुखद घटना है और इसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। प्रणय अजमेरा जी ये कह रहे हैं कि देखिए सुरक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सुरक्षित नहीं है लोग। मुंबई में आप देखिए आए दिन कभी बदलापुर की घटना हो जाती है, कभी सलमान खान के घर के बाहर शूटर्स जो है वो आते हैं, गोली चला के चले जाते हैं। तो मुंबई ऐसी तो नहीं थी? निश्चित ही शिवांगी जी, आज सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। आपने कुछ एग्जाम्पल दिए, मैं उसमें कुछ एग्जाम्पल और जोड़ना चाहूंगा। थोड़े दिन पहले ही शिवसेना के नेता अभिषेक घोसालकर जी का भी मर्डर हुआ। ऐसे ही पुणे की सड़क हो, मुंबई की सड़क हो, नागपुर की सड़क हो, हर जगह कत्लेआम शुरू है। पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था ढह चुकी है। अपराधियों को किसी भी प्रकार का कोई कानून का डर नहीं है, कोई भय नहीं है। भय मुक्त होकर जनता को रहना चाहिए, पर यहाँ पर अपराधी भय मुक्त होकर ऑपरेट कर रहे हैं। किसी भी अपराधियों पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। इस केस में भी अगर हम देखें, यहाँ पर मुझे जितनी जानकारी प्राप्त हुई समाचार पत्रों से और आपके न्यूज चैनल से, बाबा सिद्दीकी जी ने सिक्योरिटी की मांग की थी, उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराई गई। उसके बाद सुरक्षा के घेरे के बाद आप देखिए इस तरह की बड़ी घटना हो जाती है। विवेक कोडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। विवेक जी, बड़ा सवाल यही, देखिए लंबे समय तक बाबा सिद्दीकी जी आप लोगों के साथ रहे और उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने एनसीपी का दामन थामा था। जो राजनीतिक तौर पर उनकी छवि थी, उसके अलावा भी जो सोशल वर्क वो करते थे, तो कहीं ना कहीं थ्रेट जरूर उन्हें रहता था। लेकिन किसी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि निर्मम तरीके से इस तरह से मुंबई की सड़कों पर उनकी हत्या कर दी जाएगी। जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बाबा सिद्दीकी की जो निर्घृण हत्या कल कर दी गई पुलिस के सुरक्षा में, एक बहुत ही दुखद घटना है और हम उनके परिवार के साथ और उनके मित्रों के साथ संवेदना प्रकट करते हैं। अभी कृष्णा जी हेगड़े ने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक लोक प्रतिनिधि दूसरे लोक प्रतिनिधि पर गोली चलाता है। बदलापुर के बलात्कार के मामले में जो आरोपी रहते हैं वो 1 महीना तक फरार होते हैं और उनका जब जमानत रद्द की जाती है, उनको दी नहीं जाती, तब उनको पुलिस पकड़ ली जाती है। और ये कहना कि उनका कोई डील गलत गया होगा इसलिए उनकी हत्या हुई, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। लौटूंगी आपके पास। बृजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी के नेता की निर्मम हत्या कर दी जाती है और देखिए लगातार वो कह रहे थे कि थ्रेट है। 15 दिनों पहले भी कॉल आई थी, सुरक्षा भी उनको दिया गया, उसके बाद अगर इस तरह से हत्या कर दी जाती है तो बृजमोहन जी, बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि कोई भी सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र में। हाँ, सबसे पहले तो बाबा सिद्दीकी जी और के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये गंभीर मामला है और ये भी सच है कि उनको पुलिस का संरक्षण दिया गया था और उसमें उनकी हत्या हुई है। इसकी जांच की जाएगी, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इस एक हत्या से हम पूरे मुंबई की या पूरे महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाएं। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, अभी इसके तथ्य सामने आना जरूरी है। एक बार वो तथ्य सामने आ जाए तो उसके बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि चूक कहां हुई है। विपक्ष के लोगों ने इस हत्या को जिस प्रकार से एक राजनीतिक रंग देना शुरू किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये मौका इस समय बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ खड़े होने का है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने का है। इसमें विपक्ष के लोग एक राजनीतिक मुद्दा ढूंढ रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। मैं राज्य शासन की ओर से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो भी चूक हुई है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा और जिन लोगों ने इस अपराध को करवाने में सहयोग दिया है या जो इसमें जुड़े हुए
उनके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है बृजमोहन जी, लौटेंगे आपके पास। अजीत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। अजीत जी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, और आगामी विधानसभा चुनाव भी है। अगर परिस्थिति ऐसी ही बनी रही, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राज्य में ऐसी ही रही, चुनाव कैसे होंगे? इसी के साथ साथ क्या आम क्या खास, कोई सुरक्षित ही नहीं है। मैडम देखिए, ये समय है मेरे साथी के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ बाबा सिद्दीकी जी के परिवार के साथ खड़ा रहने का, और मैं आपको भी थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास कराऊंगा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, जिस तरीके से आप कह रही हैं, तो ये एक नेशनल चैनल है, जी न्यूज पे अगर लोग डिबेट देखेंगे तो उनको लगेगा कि सही में मुंबई में क्या हो रहा है। मैडम, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जिस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को लेकर के, महाराष्ट्र की कानून और व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके की बात कर रही है, अजीत चौहान जी, सुरक्षा को लेकर सवाल हम पूछ रहे हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जी न्यूज ये सवाल पूछेगा आपसे, आपसे ये सवाल हम पूछ रहे हैं, और कोई भी यहाँ पर कोई एजेंडा सेट नहीं किया जा रहा है। एक नेता की मौत हुई है, एक सवाल का जवाब आपसे पूछ रहे हैं। अजीत जी, छवि का विषय होता है। आपने एक विषय को लेकर के, मैं आपको बता दूं, मैं बाबा सिद्दीकी जी से व्यक्तिगत रूप से मेरा परिचय था, उनको कई सालों से सिक्योरिटी है, और जिस तरीके से हेगड़े जी ने कहा वो तो उनके साथ ही रह चुके हैं। देखिए, विषय ये है, आप एक बात महाराष्ट्र के, मैं ये पूछता हूं कि राजनीति करने से पहले आप लोगों को मुंबई पुलिस पर भरोसा है कि नहीं? जिस तरीके से तीन अलग अलग टोलियां लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भेजी गई थी, उनको धर दबोचा गया। सलमान खान के फार्म हाउस के बाहर कुछ मीटर दूर पर लॉरेंस बिश्नोई की टीम को महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ करने से पहले धर दबोच लिया। उनके घर पर हमला हुआ, उन लोगों को कुछ घंटों में पकड़ा गया। अजीत जी, ये सवाल बृजमोहन श्रीवास्तव जी से ही पूछ लेते हैं ना, एनसीपी के नेता है। बृजमोहन जी, आप लोगों को भरोसा है? क्योंकि देखिए, ये तो कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, महाराष्ट्र सुरक्षित नहीं, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की आए दिन तस्वीरें सामने आती है, एक आम जनता ये सवाल तो पूछेगा ही ना। देखिए कि मीडिया जो प्रश्न उठा रहा है वो उनका अधिकार क्षेत्र में आता है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, और आप हमारा पक्ष भी तो देश के सामने रख रही हैं। मैं सोचता हूं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, और हम लोग शासन में हैं, अगर हमारे लोगों से कहीं कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है। तो अगर हमारे सामने वो मुद्दे आते हैं तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई भी चूक हुई है तो भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो। आपके पास एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई जानकारी है। इस मामले में जिन 3 शूटर्स पर शक है, उनमें से 2 उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बताए जा रहे हैं, एक। इसी के साथ साथ आरोपी पिछले 2 महीने से बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी कर रहा था, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों शूटर्स को 15 दिन पहले ही 9mm की पिस्टल दी गई थी। पुलिस को तीसरे आरोपी की अब तलाश है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अश्विन पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गया। अश्विनी, देखिए, जानकारी सामने आ रही है कि रेकी पहले से की जा रही थी। 9mm जो पिस्टल है वो भी 15 दिन पहले इनको दिया गया था। तो फुल प्रूफ प्लान के तहत ये पूरा का पूरा हमला किया गया है और इसको अंजाम तक पहुंचाया गया है। इस वक्त मैं बाबा सिद्दीकी के उस दफ्तर के बाहर हूं जहां से ये आरोपी बाकायदा उनके रेकी कर रहे थे। ये वो दफ्तर है जो जिशान सिद्दीकी का जनसंपर्क कार्यालय है। इस स्थानीय विधायक हैं जिशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। यहीं से बाबा सिद्दीकी निकले थे, और जो जानकारी हमें मिली है कि 15 से 20 दिनों तक से पूरी रेकी उनकी की जा रही थी। इस इलाके में आरोपी आ रहे थे, बाबा सिद्दीकी के घर पर आ रहे थे, और यहाँ से जब बाबा सिद्दीकी निकले तो सीधा इस तरफ आगे बढ़े। देखिए, यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है, सुरक्षा चूँकि घटनास्थल है यहाँ पर। ये जो आप बैरिकेडिंग देख रही हैं, ये लाल कलर का जो बैरिकेडिंग लगाया गया है, यहीं पर उनकी गाड़ी खड़ी थी, और जो शूटर्स हैं वो यहीं पर घात लगा के आके खड़े हो गए। अंधेरा था, यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं थी। कल रात को जब हम यहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, और शूटर्स एक ऑटो में से आए थे और घात लगा के खड़े थे। और आप देखिए, मैं उस तरफ से आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि जो गोलियाँ चलाई गई हैं, 6 गोलियाँ जो है, अभी जानकारी जो है 6 गोलियाँ चली, और उसके निशान देखिए यहाँ पर लगाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 गोलियों के निशान हैं। 3 गोलियाँ बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 उनके सीने में, 1 उनके पेट पर। यहाँ से तुरंत उनके लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें रिवाइव करने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जो हमें जानकारी मिली है, 15 से 20 दिनों से ये लोग यहाँ पर थे। यूपी से ही ये पिस्टल लेकर आए थे। 2 आरोपी इसमें से यूपी से हैं, 1 आरोपी हरियाणा से है, जिसमें से 1 आरोपी
धर्मराज कश्यप यूपी का है वो पकड़ लिया गया है, गुरमैल सिंह को पकड़ लिया गया जो हरियाणा से है। तीसरे आरोपी की तलाश ठीक है अश्विन, 12 क्राइम ब्रांच लौटेंगे आपके पास। किशोर तिवारी जो कि शिवसेना उद्धव गुट से नेता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए किशोर जी, अजय चौहान तो कह रहे हैं ये चर्चा का विषय ही नहीं है क्योंकि मुंबई की छवि खराब हो रही है, महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है, लेकिन जिस तरह के कृत्य हो रहे हैं, जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं, क्या उससे मुंबई की छवि खराब नहीं हो रही है? देखिए, यहाँ पर जो महायुति है उसके तीनों भी प्रवक्ता है। अजीत चौहान जी है, हमारे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी है और कृष्णा हेडगे जी है। तो कृष्णा हेडगे कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिजमोहन जी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुकी है, हमें इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और अजीत चौहान तो कहते हैं कि मैं जी न्यूज को बताना चाहता हूं कि आप बंबई के पुलिस की छवि मत खराब कीजिए, आप परिस्थिति को लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं बताइए। देखिए, बहुत गंभीर मामला है और मैं आपके इस चैनल से मैं रश्मि शुक्ला को हटाने की बात करता हूं। दूसरा, नैतिक मूल्यों पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत ही, आपने पीके जैन साहब को भी देखा, ये फिर से रिवाइव हो गया। क्या है, पुलिस से आप पैसे खाओगे, हफ्ते खाओगे, आप गैंगस्टर से हफ्ते खाओगे, बिल्डर को प्रोटेक्शन के नाम पर आप ये कह रहे हैं। बाबा सिद्दीकी बिल्डर था, उसका डील बिगड़ गया था। सलमान खान ऐसा था, देखो हफ्ता वसूली महाराष्ट्र में फिर से बढ़ गई है। बिल्कुल किशोर जी, यही सवाल मैं पीके जी से लूंगी। पीके जैन जी, हमने वो मुंबई का भी दौर देखा है जब अंडरवर्ल्ड का राज था, हम देखते थे गैंग वॉर होता था और रोज इस तरह की घटनाएं सामने आती थी। लेकिन बीते एक दशक की अगर मैं बात करूं तो इस तरह की घटनाएं बहुत कम हो गई थी और गैंग वॉर और खुलेआम गोली चलना मुंबई को सबसे सुरक्षित माना जाता था। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होंगी, खासकर मैं ये मुद्दा बार बार उठा रही हूं कि जो आम लोग हैं, नहीं जो खास है, जो सुरक्षा के घेरे में है, उनको भी सुरक्षा नहीं मिल रहा, तो ऐसे में मुंबई की छवि, महाराष्ट्र की छवि को लेकर सवाल तो खड़े होंगे ना। देखिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। एक दौर था जब मुंबई में इस तरह की घटनाएं होती थी। पिछले 10 साल से, जैसा आपने बोला, ये मुंबई शांत है, कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। माफिया की कमर तोड़ दी गई, एक नया कानून लाया गया जिसको मकोका के नाम से जाना जाता है, वो कानून बहुत इफेक्टिव रहा। उसके बाद अब ये घटनाएं दोबारा फिर से इक्की दुक्की घटनाएं शुरू हुई है। तो सबसे पहले तो हमारे को अंतर करना होगा गुना में और लॉ एंड ऑर्डर में। लॉ एंड ऑर्डर जब व्यापक स्तर पे इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं तब हम उसको लॉ एंड ऑर्डर का नाम देते हैं। इक्का दुक्का घटनाएं हुई, वो चाहे व्यक्ति विशेष कोई भी हो, तो उसको आप लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया ये नहीं बोल सकते। अब इस केस में ये सही है कि बाबा सिद्दीकी बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के साथ में जुड़े हुए थे। उस एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था जो उनके बिना कंसेंट के किया जा सके, वो एक कारण हो सकता है। ठीक है, किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं। जी किशोर जी, अपनी बात हो रहा है। पीके जैन जी, लौटूंगी मैं आपके पास। वो चीज देखी जानी चाहिए कि उनको घटना क्यों हुई थी। जी किशोर जी, अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभिषेक घोषालकर की हत्या होती है, फिर एक कारपोरेटर के ऑफिस में हत्या होती है, बदलापुर में होती है, नागपुर में हो रही है, यवतमाल में हो रही है। जिधर उधर पुलिस, क्या देखो, इनको प्रोटेक्शन रहते हुए एक्स मिनिस्टर जिसको प्रोटेक्शन है, जो 3 बार का विधायक है, वो अगर सुरक्षित नहीं है तो पीके जैन बहुत पानी बह गया है। कृष्णा हेगड़े जी, प्रोटेक्शन की बात कही जा रही है, प्रोटेक्शन होगा तभी इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, क्या जवाब देंगे? आपकी मौजूदा सरकार है। 100 करोड़ रुपए की वसूली की बातें नहीं होती है। अभी लोकसभा 100 करोड़ रुपए की इलेक्शन में, तिवारी जी वो भी ध्यान रखिए आप, पहले 100 करोड़ की वसूली की बातें हो रही है। कृष्णा हेगड़े जी, अपनी बात पूरी कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संरक्षण दिया जा रहा है तभी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, ऐसा है कि मुझे भी प्रोटेक्शन था। जो लोकसभा इलेक्शन में पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने मेरा भी प्रोटेक्शन रिड्यूस किया था और मैं पहली बार खुलासा कर रहा हूं कि कई साल पहले मुझे भी एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर से थ्रेट था और 2-3 साल ये थ्रेट चला, लेकिन उसके बावजूद मुंबई पुलिस ने मेरी सुरक्षा कवर है उसको रिड्यूस कर दिया था। और मेरे लेटर लिखने के बाद भी और बहुत बार लिखने के बाद भी उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये मीटिंग में रखेंगे। और बड़े बड़े जो नेता है उन्होंने भी फोन करके बोला है
कि कृष्णा हेगड़े का ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आपको भी थ्रेट था, आपको भी कॉल आया था। विवेक कोडे जी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा सिद्दीकी का लंबे समय तक आप लोगों के साथ गठबंधन रहा है, वो काफी समय से वहां पर थे। आप देखिए जीशान सिद्दीकी खुद कांग्रेस से ही एमएलए हुए और लगातार वो बांद्रा में जो काम करते आए हैं उसको देखकर एक्टिव रहते हुए हैं। हाल ही में हमने भी देखा था कई प्रोजेक्ट्स पर भी उन्होंने काम किया है। लेकिन जब वो कहते हैं कि मुझे खतरा है और ऐसे में सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और उसके बाद ये घटना हो जाती है, तो ये तो कोई अचानक से घटना नहीं हुई ना। उनको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि कोई आपको थ्रेट दे रहा है। देखिए, आपके संवाददाता ने ही बताया कि 15 दिन से उनके यहाँ रेकी चल रही थी। पुलिस क्या कर रही थी? हमारे भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि मुंबई पुलिस पे आपका विश्वास है क्या? हाँ, मुंबई पुलिस पे हमारा विश्वास है, लेकिन मुंबई पुलिस का जो नेता है, जो महाराष्ट्र का गृह मंत्री है, उसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर के बजाय अपनी सरकार कैसी चुन के आए वापस, इसकी ज्यादा चिंता है। क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन ने महाराष्ट्र की जनता ने ठीक है, लौटेंगे आप लोगों के पास, लेकिन इस वक्त